नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेडीयू की जो सिवान की लोकसभा की उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके पति रमेश कुमार सिंह और उनके साथ जेडीयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, संगीता यादव जो कि जिला परिषद के अध्यक्ष है, उनके साथ तमाम एनडीए के कई नेतागण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है गोपालगंज मोड़ स्थित वहां पर पहुंचे और तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और उसके साथ ही उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को हर्षोल्लास के साथ पूरा देश मना रहा है। ये तस्वीरें सिवान के गोपालगंज मोड़ की है, जहां पर जेडीयू के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद एनडीए की जो उम्मीदवार है जेडीयू की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, वो माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। साथ ही साथ उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा, फिर महादेव पासवान, बबलू शाह, संजय रैना, ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे, सभी लोगों ने पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बताते चले कि धूमधाम के साथ आज गोपालगंज मोड़ पर बाबा साहब की जयंती को मनाई जा रही है और इसी क्रम में तमाम एनडीए के नेता भी पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के इस जयंती पर उन्हें याद किए। और उसके बाद रमेश सिंह कुशवाहा जो कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा एनडीए की जो उम्मीदवार उनके पति ने बहुत शानदार लोगों को संदेश देने का काम किया। हेम नारायण शाह पूर्व विधायक महाराजगंज ये भी पहुंचे हुए थे, डॉक्टर अमित कुमार कुशवाहा ये भी पहुंचे हुए थे। ये तमाम लोग पहुंच करके सभी लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव, सभी लोग मौजूद रहे। विनोद बैठा, तमाम जेडीयू और एनडीए के तो जो भी लोग थे सभी लोग, चाहे वो लोजपा के हों, सूरज कुमार गुप्ता जो पशुपति गुट के हैं ये भी पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने एक साथ अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए माल्यार्पण किया। सुनील कुमार गुप्ता भी इस वक्त मौजूद रहे। एटीएन लाइव के लिए प्रभात और ऋषु के साथ चंदन कुमार, सिवान। जानते हैं कि बाबा साहब की अपनी एक विचारधारा थी, जो समाज का जो सबसे वंचित हिस्सा था, सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर, सबसे उपेक्षित, सबसे अछूत, उसको लड़ करके संविधान में उसको उन्होंने मेंशन करवाया। आरक्षण की व्यवस्था की दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और उस आज़ादी के आंदोलन के दरमियान एक ऐसी विचारधारा सामने आई जो लगातार आगे बढ़ रही है और देश का शोषित पीड़ित आवाम आज बाबा साहब को अपना नायक मानता है। उस दौर के गिने चुने नेताओं में थे बाबा साहब अंबेडकर, और आज उन्हीं के विचारधारा को उनके परपोते, ये बात को बहुत कम लोग जानते हैं, आनंद तेल तुमडे उनके जो पोते हैं, आज बाबा साहब की विचारधारा को और एडवांस कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोग नमन करने के लिए आए हैं बाबा साहब अंबेडकर साहब को, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाबा साहब की विचारधारा पर समाज के सभी तबके के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे वे दलित हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अगड़े समाज के लोग हों, बाबा साहब की विचारधारा पर चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आज बाबा साहब की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का सोच था कि ये समता मूलक समाज बने, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें, सबको बराबर हिस्सा मिले। आज जयंती हम लोग इसी ढंग से मना रहे हैं।
इसीलिए मना रहे हैं कि हम सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें और सब लोग बराबर हो, कोई शोषित वंचित न रहे, कोई पिछड़ा न रहे, सब लोग मुख्य धारा में जुड़े और सब लोग आगे बढ़ते रहें। क्या कहना चाहेंगी? आज बाबा साहब की जयंती है। आज बाबा साहब की जयंती पर उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करती हूँ और सिवान वासियों को मैं शुभकामना देती हूँ कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखे थे उस संविधान के तहत बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए वो बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा साहब की आज जयंती है और सिर्फ बाबा साहब की जयंती पर ही हम लोग माल्यार्पण करने नहीं आए हैं। आप लोग देखे होइएगा कि पिछले 5 मार्च को भी हमने यहाँ एक कार्यक्रम कराया था और पिछले 5 मार्च 2023 से लगातार आज तक हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पर उनके नाम पर कार्यक्रम हम लोग करते आए हैं। इस लोकसभा ही नहीं पूरे ज़िला का एक कोई पंचायत ऐसा नहीं होगा जिस पंचायत में हम लोगों ने बाबा साहब भीम साहब अम्बेडकर जी के भीम संवाद जो कार्यक्रम था हम लोग लेकर नहीं गए। उसके बाद हम लोगों ने जिला स्तर पर भी कराया और प्रदेश स्तर पर भी कराया। जयंती के अवसर पर बाबा भीमराव जी के जयंती के अवसर पर आज हमने पुष्पांजलि अर्पित किया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा लिया कि उनके बताए रास्ते पे चलेंगे और देश में संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे।